जय हो नीम करोली बाबा जी। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन के उत्सव पे मैं आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराज जी हम सब भाई बहनों पर आशीर्वाद बनाए रखे। अच्छा, और मैं आपको एक बड़ी अच्छी कथा सुनाता हूँ बाबा जी की। बाबा जी ने अपने भाई होने का कर्तव्य अपनी महासमाधि तक निभाया और साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ बाजार की रौनक, लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं, मिठाई खरीद रही हैं। बहुत ही सुंदर एम्बियंस है, बहुत ही सुंदर माहौल है। चलिए कथा शुरू करता हूँ। राम रतन वर्मा जी प्रैक्टिस करते थे, लॉ की एडवोकेट थे मैनपुरी में और बाबा जी के भक्त थे। बाबा जी उनके परिवार से उनको बहुत अफेक्शन रखते थे। वर्मा जी का 1956 में देहांत हो गया। उनकी अकेली पुत्री शांता वो बिल्कुल डिवास्टेड हो गई। डिवास्टेड मतलब अकेलापन हो गया और वो बिल्कुल बेचैन सी हो गई, जिसको होते हैं ना अकेलापन हो गया। तो बाबा जी उनके घर गए और कंसोल किया, पर वो बहुत बुरी तरह रो रही थी और उसने बाबा जी को कहा, बाबा जी मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, अब इस घर में मेरे कोई भी नहीं है। बाबा जी जो काइंडनेस के समुंदर, उदारता के जो समुंदर हैं, वो किसी की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते। अपने भक्तों के तो वो बाबा जी आंसू देख ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा मैं हूं ना। उसके बाद बाबा जी उनके भाई बन गए और ये रिलेशन उनकी महासमाधि तक बना रहा। और उस 17 साल में बाबा जी हर राखी पे सेंटा के घर पे जाते थे और रक्षाबंधन पे और उसको राखी मानते थे और उसको उपहार देते थे, पैसे भी दिया करते थे। एक बार वो ऐसा हुआ, वो मेरठ चली गई रक्षाबंधन में और बिना बताए, और बाबा जी रक्षाबंधन के दिन मेरठ चले गए उसको राखी बांधने। ये है बाबा जी का रिलेशन साइमल्टेनियसली। और बाबा जी कैंची धाम में भी होते थे, क्योंकि कैंची धाम में भी कई लोग बाबा जी को राखी बांधने जाते थे। बाबा जी ने कैसे ये बंधन निभाया अपनी मां समाधि तक। फिर दोबारा आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों के बीच में ऐसा ही प्यार बना रहे। श्री महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हनुमान चालीसा आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका सबका उद्धार होगा।